अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द स्टोरी टेलर की एक जो पोइम है उससे एक्सरसाइज। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बेसिकली जब आपने स्टोरी टेलर का वर्ड सुना तो आपके जहन में क्या हुआ, क्या क्लिक किया, इसका मतलब क्या होना चाहिए? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए अब मैं बताती हूँ कि स्टोरी टेलर का मतलब क्या है। स्टोरी टेलर का मतलब है जी एक कहानी सुनाने वाला। स्टोरी कहानी, टेलर सुनाने वाला। स्टोरी टेलर एक कहानी सुनाने वाला। तो जी ये है जिसकी पोएम। इसके अंदर देखिए, मैं अभी आपको एक पिक्चर शो करी हूँ, ये वाली पिक्चर। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको क्या शो हो रहा है कि ये देखिए, ये जो है ये एक ओल्ड पर्सन है। इन्होंने ये जो तीन चिल्ड्रंस हैं, ये जो तीन बच्चे हैं, इन्हें क्या सुना रहे हैं? ये इन्हें कहानी सुना रहे हैं। और ये कहानी एक ऐसे सुना रहे हैं कि बच्चे इतने कीनली, इतने गौर से वो कहानी सुन रहे हैं। इट मीन्स ये कहानी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज को। तो जी एक्सरसाइज में पार्ट ए है अंडरस्टैंडिंग द पोइम। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि पार्ट नंबर ए है When were the stories told to the children, यानी कि बच्चों को स्टोरी कब सुनाई गई। अगर आपने ये वाली आपको नहीं समझ आई पोइम अभी तक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं भी आपको समझा दूंगी। आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर ऐसा कुछ है समझाने वाला, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं समझा दूंगी इंशाल्लाह। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। द स्टोरीज वर टोल्ड एट द एंड ऑफ द डे। स्टोरीज रात के टाइम सुनाई गई। फिर है जी What do we know that children were comfortable and at ease, यानी कि हमें कैसे पता चला कि चिल्ड्रन कंफर्टेबल हैं और आसानी है उनके लिए, यानी कि वो मज़े कर रहे हैं। We know that they are comfortable and ease because they are but ease and comfortable, but यानी कि वो इतने आराम से अपने बेड पे लेटे हुए हैं, तो हमें पता चल गया। How do we know the children are interesting to the children, to the stories, यानी कि जो स्टोरीज हैं वो हमें कैसे पता चला कि जो स्टोरीज हैं वो इंटरेस्टिंग है चिल्ड्रंस के लिए और बच्चों के लिए। वी नो द स्टोरीज वर इंटरेस्टिंग बिकॉज दे लिसन इन यू विद देयर आइज ओपन वाइड, यानी कि वो इतने गौर से सुन रहे हैं ना, और खुली आंखों से, यानी कि बहुत गौर से सुनना। तो इस तरह से पता चल गया। व्हाट आर द फैबल्स ऑफ योर, वो कह रहे हैं कि इस कहानी क्या है आपके ख्याल में। फैबल ऑफ योर आर स्टोरीज फ्रॉम लास्ट टाइम एगो, यानी कि काफ़ी पुरानी स्टोरीज है। फैबल का मतलब होता है, याद रखिएगा, कहानी। उसके बाद जी है जी When would the shadow creep and phantoms appear, यानी कि कब शैडो अपेयर आया और पैंटम्स कब अपेयर हुए। तो इसका जो आंसर ये है The shadow will creep and when they were asleep and the phantoms will appear when they had not prayed। ये जी इसका आंसर है। फिर है Who tells the story now and to whom, यानी कि पहले कौन स्टोरी सुनाता है और फिर बाद में कौन स्टोरी सुनाता होता है। यानी कि इनका ये वाला क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि देखिए, अगर मैं हूँ, मैंने अपने बड़े, अब जो मैं जब छोटी थी तो मैंने अपने बड़ों से स्टोरी सुनी। अब जब मैं बड़ी होगी तो मैं जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है, तो इनका कहने का ये मतलब है नाउ द स्टोरी नाउ यू ग्रोन अप। ठीक है, यानी कि पहले टेल्स द स्टोरीज टू द फैमिलीज यंग एंड ओल्ड। पहले जब बड़ी जवान थी, जब बड़ी छोटी सी थी तो मैंने स्टोरी सुनी, और अब मैं छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाती हूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स की। ठीक है, दिस क्वेश्चंस वर मोर डिफिकल्ट डिस्कस्ड एट फर्स्ट, यानी कि थोड़ा सा ट्रिकी होंगे ये वाले क्वेश्चंस। व्हाट क्लूज आर दिस लाइन्स are there in the lines which tells us the stories were really good ones। हमें किस तरह से पता चला कि ये वाली जो स्टोरीज हैं जो सुना रहे थे ओल्ड पर्सन वो इंटरेस्टिंग थी। इसका जी आंसर ये है There are some of the clues in the poem which tell us that the stories are really good. Number 1, the exclamation mark at the end. What stories had told the children, ये होता है ना, ये वाला जो साइन, ये क्या होता है? ये एक्सप्लेनेशन मार्क का होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का। ठीक है, फिर दूसरा क्लू देखते हैं जी। They listen in you,
दे लिसन यू यानी कि वो बहुत गौर से स्टोरी सुन रहे थे। दिस केप्ट देम स्ट्रेट यानी कि वो बहुत डर रहे थे उस स्टोरी सुनते हुए। ये वो 3 क्लूज थे जिससे हमें पता चल गया कि ये स्टोरी गुड थी, अच्छी थी। फिर आ जाते हैं, डू यू थिंक द स्टोरीज वर फ्राइटनिंग, व्हाई? क्या आप सोचते हैं कि वो जो ये वाली जो स्टोरी थी वो उन बच्चों को डरा रही थी, और किस तरह से आपको पता चला? तो इसका जी आंसर ये है, the use of word Q in stanza 2 and the chill that the still felt stanza number 4 as evidence that the stories were frightening। कि उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए ना जिससे हमें पता चल गया कि वो डर रहे थे। उसके बाद आ जाते हैं जी, डू यू थिंक द स्टोरी टेलर वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, वाई? क्या आप सोचते हैं कि वो जो स्टोरी टेलर था वो अच्छा स्टोरी टेलर थे, उनके वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी समझा रहा था? कैसे? तो ये देखिए, ये है चीज़ का आंसर। द लास्ट stanza states that the children repeated the stories long after they were first told, so this could imply that the storyteller was a good one। यानी कि उन्होंने फिर आगे भी सुनाना शुरू कर दी बाकी बच्चों को, तो इस तरह से पता चला कि जो स्टोरी टेलर था वो अच्छा स्टोरी टेलर था। अब जी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मोर क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ फैबल? एक स्टोरी में और फैबल में क्या डिफरेंस होता है? अ स्टोरी इज एन अकाउंट ऑफ पीपल एंड इवेंट read as imaginary told for entertainment। A fable is a short story with animals a characteristic conveying a moral। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। आते हैं बी पार्ट पर। अब विच वर्ड इन द पोएम डिस्क्राइब एक्शन? कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं? तो ये देखिए, ये मैंने एक जगह खाली छोड़ी है इसी वजह से कि आप, एक्शन का मतलब होता है जी सिंपली कि कोई आप मूवमेंट शो करना, और ये आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं फिर इधर लिख दूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किन किन के वर्ड्स ठीक थे। जो वर्ड ठीक होंगे वो मैं इधर लिख दूंगी, जो नहीं होंगे वो मैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वर्ड्स इन द पोएम राइम? राइमिंग वर्ड्स बताने हैं, एक जैसे वर्ड्स। डे, प्ले, फेड, बेड यानी कि जिनकी आवाज़ एक जैसी हो। वाइट, स्लाइट, यू, यार, क्रैप, स्लेप्ट, प्लेड, प्रेड, चिल, स्टिल, गोल, ओल्ड, ग्लैड। ये वो जी राइमिंग वर्ड्स हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। जी तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है का पार्ट ए, हु इज दे यानी कि वो कौन थे? हु इज दैट या हु इज दे? द चिल्ड्रंस यानी कि वो बच्चे थे। फिर है व्हाट माइट हैपन टू देम इफ दे हैड नॉट प्रेड? क्या हो जाता अगर वो ना होते? Phantoms would come out to play, shadow would creep। इसलिए इसका आंसर है। फिर है जी सी पार्ट, which word or phrase in the last verse reminds us to these things। हमें आखिरी फ्राज में, आखिरी पैराग्राफ में हमें क्या चीज़ ऐसी बताई गई है? They feel a chill, ये बताता है कि वो एंजॉय में थे। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3। जी ये देखिए आपके सामने है जी बी पार्ट, वर्किंग विथ वर्ड्स। हमने कुछ वर्ड्स के साथ कुछ करना है। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम दैट राइम विद द फॉलोइंग। इनके साथ जो वर्ड्स दिए हुए ना, इनके साथ राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं हमने। सबसे पहला है जी मेरे पास बोल्ड, टोल्ड, ओल्ड। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स बच्चे वो होते हैं जो जिनकी एक जैसे साउंड्स होती हैं। बी पार्ट है जी टेबल्स, फैबल्स। सी फ्राइड, टाइड, peel, feel, state, plate, deft, repeat, red, bed, muddled, curled। ठीक हो जी। फिर आ जाते हैं पुट द फॉलोइंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम लोगों ने इनको तरतीब से देना है। एडिशन, ADDISI, ये मतलब कि मैंने आपको तरतीब ये देखिए मैंने आपके सामने लिख दी है नंबर 1 नंबर 2 के लिहाज से। आप लोग ये देखिए, ये है जी मेरे पास 1 2 3 4 5
6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है जी, ये हैं वो जी वर्ड्स जिनकी आपने अरेंज करना था। तो जी अब आते हैं सी पार्ट है, आई थिंक सो सी पार्ट है, लर्न अबाउट लैंग्वेज। कुछ हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सप्लेनेशन मार्क के बारे में। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है? एक्सक्लेमेशन। ठीक है। Find an exclamation in the poem about the storyteller. Make 3 exclamation based on the poem. Write them in your notebook. यानी कि जो स्टोरी के अंदर जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको आपने लाइन करके आप लोगों ने नोटबुक पे लिख देना है। Going no. Give short answer of the following question. Each must start with, किससे स्टार्ट होना चाहिए? नो से। तो पहला देखिए, पहला एग्जाम्पल के तौर पे, डू यू ईट रोटीन एग्स? नो आई डू नॉट, मतलब कि आपने नो लगाना है सिंपली। ठीक है। कैन यू फ्लाई? मैं आपको ना सारे देखिए, और कैन यू फ्लाई? नो आई कांट। विल शी मेक अ स्पीच? नो शी विल नॉट। यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि नो नो लगाना है हर जगह पर, नॉट मतलब ना को जवाब देना है। डू यू लिव इन स्विट्जरलैंड? नो आई डू नॉट। Does a tiger climb tree? No, it does not. Did you break your arms? No, I did not. इनके ये बहुत सिंपल सा आंसर है। How have you been to the North Pole? No, I have not. Has I gone yet? No, he does not. Is she is a stool? No, she is not. ये जो है जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं जी पेज नंबर 24 पर। इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया हुआ है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किसका? रिपोर्ट स्पीच का। लुक एट दिस सेंटेंसेस। दे आर स्ट्रॉन्ग, ही सेड। उसने कहा कि वो एक बहादुर स्ट्रॉन्ग पर्सन है। यानी कि वो कह रहे हैं कि मतलब कि उसने कहा कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर इन इन्वर्टेड कॉमास। यानी कि जो एग्जैक्ट वर्ड है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। वी रिपोर्ट दिस सेंटेंस लाइक दिस। हम इस सेंटेंस को रिपोर्ट फॉर्म में इस तरह रिपोर्ट स्पीच में इस तरह, ही सेड दे आर स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आ जाते हैं नोट हाउ द वर्ड। देखिए इसके अंदर रिपोर्ट चेंज होगी ना, और ये देखिए ब्रैकेट में अभी लोगों ने क्या लिखा है? नाउ द वर्ड हाउ द वर्ड चेंजेस व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट हैपन आर बिकम्स। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सेम वे। अब इनको ऐसे ही चेंज करना है। तो पहला पार्ट क्या है? वेयर आर दे? ही आस्क्ड अनम। वो कहाँ पर हैं? उसने अनम से पूछा। तो अब आप इसको रिपोर्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए। ये देखिए भी मैंने भी आपको शो कर दिया। ही आस्क्ड अनम वेयर दे वर। फिर आ जाता है सेकंड, वी आर यंग, दे सेड। इसका आ जाएगा रिपोर्ट फॉर्म में, दे सेड दे आर यंग, दे वर यंग। ठीक है। आई एम मोना, शी टोल्ड अस शी वॉज मोना। ठीक है। आई लाइक मैंगो, ही टोल्ड मी आई लाइक्ड मैंगोज। इट इज डेड, ही सेड इट इज डेड। हो गया जी ये वाला भी हमारे पास जी। उसके बाद ये देखिए ये एक रह गया था, वी आर टायर्ड दे सेड। इसका रिपोर्टेड फॉर्म हो जाएगा दे सेड दे आर वर टायर्ड। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं, अब है जी हमारे पास डीप पोर्शन, लिसन एंड स्पीक। लिसन द फॉलोइंग केयरफुली एंड रिपीट अलाउड। आपने जोर से बोलना है। अ गॉड इन अ बोट, अ फ्लोट ऑन अ कोस्ट, हियर अ टॉक क्रॉक ऑन द रॉक रोड। ठीक है जी। और बी है एक्सक्यूज मी, हाउ रूड, डू नॉट यूज दिस एक्सक्यूज। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है समटाइम व्हेन यू हियर वन वर्ड यू इमीडिएटली थिंक ऑफ द
of another. Write down the first word you think, and when you see the following words, the first one has been done for you. डॉक्टर, पेशेंट, यानी कि जब वो कह रहे हैं ना कि जिस टाइम आप कोई वर्ड बोलते हैं तो फौरन ही आपको उससे मुतालिक आपके जहन में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं. तो अब देखिए फॉर एग्जांपल डॉक्टर है तो डॉक्टर हम कहते हैं ना, हाँ डॉक्टर, पेशेंट यानी कि मरीज, डॉक्टर, ठीक है. उसके बाद आते हैं स्कूल. स्कूल में कौन होते हैं? स्टूडेंट्स. एक्साइटिंग, फन. हॉस्पिटल, डोर, जीप, इंजन, स्लीप, बेड, इंजन, ट्रेन, ब्यूटीफुल, फ्लावर, हाउस, पीपल, टाइगर, फॉरेस्ट, क्रूल, ग्रुप, मैंगोज, टेस्टी. तो जी ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अब आते हैं जी ये कंपोजिशन पर. इफ यू वर द स्टोरी टेलर, विच ग्रेट स्टोरी वुड यू टेल? आप कौन सी, अगर आप स्टोरी टेलर होते तो आप कौन सी स्टोरी सुनाते? तो अब मैं आपको एक स्टोरी दिखाऊंगी. ये देखिए, ये वो स्टोरी है जो कि लिखी हुई है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ 2 फ्रेंड. ये 2 दोस्तों की स्टोरी है. वन डे कम at the house where his friends were living. The boys said, let's check out the haunted house. यानी कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर आया, उसने कहा कि आओ हम लोग चलते हैं हॉन्टेड हाउस के घर चलते हैं. हॉन्टेड हाउस यानी कि भूत बंगला. वन फ्रेंड सेड, नो वी कांट गो टू द हॉन्टेड हाउस. दूसरे फ्रेंड ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे हॉन्टेड हाउस, हम भूत बंगला नहीं जाएंगे. एंड देन द अदर फ्रेंड से, यस हम जाएंगे. दूसरे फ्रेंड ने कहा हाँ हम जाएंगे, ठीक है. लेट्स चेक इट विथ स्माइल. अब इसको हंसा मुस्कुराते हम लोग इसको देखते हैं हॉन्टेड हाउस. देन द 3 बॉयज वेंट देयर. और फिर तीनों दोस्त हॉन्टेड हाउस चले गए. एज दे इंटर्ड द हाउस द डोर सडनली क्लोज्ड. जैसे ही वो अंदर आए फौरन डोर अचानक से बंद हो गया. दे वर वेरी स्कर्ड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डर गए. सो दे स्प्लॉटेड फ्रॉम द स्टेयर इन द बेसमेंट. दे सॉ अ फैंटम एंड रैन टू देयर होम, स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड अबाउट देयर घोस्ट. वो जैसे स्टेज पे पहुंचे उन्होंने एक भूत देखा और फिर क्या हुआ, वो भाग के घर डर के मारे, जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा था. ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी डरावनी सी स्टोरी थी, हॉरर स्टोरी. आई होप आपको समझ आ गई होगी. अगर आप इस स्टोरी को नहीं लिखना चाहते, कोई और स्टोरी लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं एज यू विश. तो जी ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. रही बात एक्सक्लेमेशन की, तो ये देखिए ये मैंने साइड पे लिख लिए हैं. अब व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट दिस इज! एक्सक्लेमेशन मार्क. हाउ इनोसेंट द चिल्ड्रन वर! एक्सक्लेमेशन मार्क. हाउ लविंग द फादर हैज वॉज. ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी. तो दीजिए मुझे इजाज़त. दुआ में याद रखिएगा. अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.